हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के प्रकार। क्रिएटिविटी के कुछ प्रकारों पर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, जैसे कि आंशिक क्रिएटिविटी। आंशिक क्रिएटिविटी एक्टिविटी है। आंशिक क्रिएटिविटी को हम एक्टिविटी कह सकते हैं। पूर्ण क्रिएटिविटी को हम प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं और माइक्रो क्रिएटिविटी को हम इफेक्टिविटी कह सकते हैं। कैसे कि एक्टिविटी भी किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं साधन या संसाधनों के द्वारा जो कुछ भी आप कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो यह अपने आप में एक क्रिएटिविटी है। अपने आप में एक क्रिएटिविटी है, क्योंकि आपको कुछ न कुछ क्रिएट करने का मौका मिल रहा है और आप कुछ न कुछ क्रिएट, कम से कम एक एक्शन ही आप क्रिएट कर रहे हैं। तो अर्थात एक्शन के द्वारा क्रिएटिविटी, एक्शन के रूप में क्रिएटिविटी। इसलिए यह आंशिक क्रिएटिविटी है या क्रिएटिविटी का छोटा या स्मॉल रूप है। दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी, अर्थात पूर्ण क्रिएटिविटी। जब आपका क्रिएशन अर्थात निर्माण, रचना पूर्ण हो जाती है तो अपने आप में एक उत्पादन हुआ, इसलिए वह प्रोडक्टिविटी। पूर्ण क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी है। और माइक्रो क्रिएटिविटी का अर्थ है इफेक्टिविटी। जब कोई रचना पूर्ण होती है तो एक इफेक्ट जनरेट होता है। इफेक्ट जनरेट करना यह एक माइक्रो क्रिएटिविटी या एक टेक्निकल क्रिएटिविटी है। एक सूक्ष्म क्रिएटिविटी है, सूक्ष्म सृजनशीलता है जिससे इफेक्ट जनरेट होता है। स्मॉल क्रिएटिविटी के द्वारा एक्टिविटी जनरेट होती है और बिग या पूर्ण क्रिएटिविटी के द्वारा कोई प्रोडक्ट, पदार्थ या उत्पाद जनरेट होता है, क्रिएट होता है। अब ये भी तथ्य आता है कि वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं। वर्तमान साधनों से आप क्या बना सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं। वर्तमान साधनों से आप क्या बना सकते हैं और वर्तमान परिस्थितियों या वर्तमान साधनों से आप क्या इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं, क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अर्थात एक्टिविटी भी एक प्रकार की क्रिएटिविटी है। अब ये भी बात है कि जहाँ पर प्रोडक्टिविटी न हो सके, वहाँ पर एक्टिविटी होनी चाहिए या एक्टिविटी करना चाहिए। और जहाँ पर एक्टिविटी के लिए भी गुंजाइश न हो, वहाँ पर इफेक्टिविटी का सहारा लेना चाहिए। ये क्रिएटिविटी के तीनों रूप हैं। सबसे उच्चतम रूप अर्थात पूर्ण रूप प्रोडक्टिविटी है, इसलिए सबसे पहले प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए। यदि प्रोडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है तो एक्टिविटी के लिए संभावना तलाश करना चाहिए। और अगर एक्टिविटी भी नहीं कर सकते आप, तो इफेक्ट को तो क्रिएट करना ही चाहिए, ये डेवलप करना चाहिए। इसलिए ये तीनों क्रिएटिविटी के
रूप हैं, क्रिएटिविटी के रूप हैं। अब मान लिया यदि प्रोडक्टिविटी की संभावनाएं हैं, प्रोडक्टिविटी आप कर सकते हैं और आप एक्टिविटी कर रहे हैं, और यदि एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी की संभावनाएं हैं और आप इफेक्टिविटी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी क्षमताओं का, योग्यताओं का, विशेषताओं का, साधनों, संसाधनों और परिस्थितियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं या भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इफेक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने उपलब्ध साधनों को आप बर्बाद कर रहे हैं। अपने उपलब्ध साधनों या संसाधनों को आप बर्बाद कर रहे हैं। अर्थात एक ये भी बात है, अब जो एक्टिविटी है यह प्रोडक्टिविटी में सहयोग कर रही है। अर्थात प्रोडक्टिविटी जब संभव होती है तो वह एक्टिविटी के द्वारा, अर्थात एक होता है कि सृजनात्मक या रचनात्मक एक्टिविटी, जब सृजनात्मक या रचनात्मक एक्टिविटी होती है तो उससे प्रोडक्टिविटी जन्म लेती है। अर्थात उससे किसी न किसी प्रोडक्ट का, किसी न किसी रचना का निर्माण होता है, जब सृजनात्मक और रचनात्मक होता है। लेकिन जब सृजनात्मक या रचनात्मक एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी है, जिसे हम बंजर या बांझ एक्टिविटी कह सकते हैं। बंजर या बांझ एक्टिविटी या फिर ओनली लिविंग एक्टिविटी, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। उससे प्रोडक्टिविटी नहीं होती। जब उससे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है तो उससे कोई परिणाम नहीं होते हैं, उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जब कोई परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो उससे सक्सेस नहीं जनरेट होती है। अब इफेक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इफेक्ट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, न तो आप अपनी एक्टिविटी के द्वारा कोई कोई इफेक्ट जनरेट कर पा रहे हैं, अर्थात एक्टिविटी के द्वारा रिजल्ट तो जनरेट होना चाहिए। अर्थात अब एक्टिविटी लर्निंग एक्टिविटी हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी होती हैं। अर्थात अब ये भी होता है कि जो प्रोडक्टिविटी के कई चरण होते हैं। कई चरणों में कोई प्रोडक्ट कंप्लीट हो पाता है, या कोई प्रोडक्ट बन पाता है, या कोई उत्पाद बन पाता है, या फिर कोई कार्य संपन्न हो पाता है, जो कि कई चरण होते हैं। जैसा ये जितना बड़ा कार्य होता है, ठीक है, उसके उतने ज़्यादा चरण होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि जीरो के पहले माइनस वाले चरण होते हैं। कुछ होते हैं जीरो से ऊपर वाले चरण, जीरो से पहले वाले चरण और जीरो से ऊपर वाले चरण। 10% कंप्लीट, 20%, 30%, 50%, 90%, 80% और 100% कंप्लीट। तो ये जो सृजनशीलता है, ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के द्वारा कोई प्रोडक्ट कंप्लीट होने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये भी उठता है कि वह एक्टिविटी क्या उन चरणों को पूरा करने वाली है,
यदि वह एक्टिविटी उन चरणों को पूरा करने वाली नहीं है, उन चरणों को पूरा करने वाली नहीं है, तो उस एक्टिविटी से कोई खास परिणाम निकलने वाला नहीं है, कोई खास परिणाम निकलने वाला नहीं है। अर्थात यदि अब ये भी बात है कि अब फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी या आइडिया या प्रोग्रामिंग एक्टिविटी, अर्थात फिजिकल, अब हर एक्टिविटी अपने आप में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। हर एक्टिविटी अपने आप में एक क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है, लेकिन जब तक कि उस एक्टिविटी से कुछ न कुछ क्रिएट न हो रहा हो, कुछ न कुछ क्रिएट न हो रहा। मान लिया कि यदि किसी कार्य को करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वह अपने आप में क्रिएटिविटी है, वह अपने आप में क्रिएटिविटी है, अर्थात विद पर्पज की जाने वाली क्रिएटिविटी एक्टिविटी अपने आप में क्रिएटिविटी है। लेकिन विदाउट पर्पज की जाने वाली एक्टिविटी क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। मान लिया आप ऐसे ही रोड पर टहलने के लिए आप निकले हैं तो यह अपने आप में एक्टिविटी है। कहीं पर घूमने जाना ये अपने आप में एक एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी नहीं है। परंतु यदि आप का पर्पज यह है कि कहीं पर कुछ अध्ययन के लिए जाना, कहीं पर कुछ परिणाम को प्राप्त करने के लिए जाना, यह अपने आप में क्रिएटिविटी है। परिणाम, निष्कर्ष की रचना या उसको प्राप्त करना यह अपने आप में क्रिएटिविटी है। लेकिन सिर्फ खुशी या प्रसन्नता या मूड के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं वह एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी वही एक्टिविटी कहलाती है जिनसे कुछ न कुछ सृजन होने की संभावना होती है, जो कुछ न कुछ निर्माण के लिए किए जाने वाली एक्टिविटी ही क्रिएटिविटी कहलाएंगी। ये बात दीगर है कि उनसे निर्माण हो पाए या ना हो पाए, उनसे कुछ प्राप्त हो पाए या ना हो पाए। अगर ठीक है प्राप्त हो गया तो ठीक, नहीं प्राप्त हुआ तो अब टेस्टिंग या लर्निंग क्रिएटिविटी हो सकती है, लर्निंग एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि एक्टिविटी ही आदमी के बस में है। एक्टिविटी को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्टिविटी को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और क्रिएटिविटी को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर प्रोडक्टिविटी में या प्रोडक्टिविटी से इफेक्टिविटी को जनरेट किया जा सकता है। इसलिए आदमी के बस में या आदमी के हाथ में एक्टिविटी है, लेकिन उस एक्टिविटी को मूल्यवान या प्राइसफुल बनाने के लिए ज़रूरी यह है कि उसके द्वारा हम कुछ न कुछ क्रिएट कर रहे हों, और जब हमारा क्रिएशन रुक जाता है, जब हमारा निर्माण रुक जाता है, तो फिर हम चाहे व्यक्ति के रूप में हो या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो, हमारा विकास रुक जाता है। न केवल विकास रुक जाता है बल्कि परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्पीड या क्षमता भी रुक जाती है। इस प्रकार से एक्टिविटी को मूल्यवान क्रिएटिविटी बनाती है, क्रिएटिविटी को मूल्यवान
प्रोडक्टिविटी बनाती है और प्रोडक्टिविटी को मूल्यवान इफेक्टिविटी बनाती है। इस प्रकार से ये देखा जाए तो कहीं पर ये एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी कदाचित क्रिएटिविटी से जरूर संबंधित है। नमस्कार, धन्यवाद।